आज प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट। चलते हैं तो देखें क्या क्या प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसको सपोज कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। इसके नीचे हम लोग स्मॉलर प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे, इसके ऊपर लार्जर प्रीफिक्सेस की यूज करेंगे। स्मॉलर प्रीफिक्सेस को लिख रहे हैं, जैसे होगा पहला होगा डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो एंड लास्ट में आटो। ये स्मॉलर प्रीफिक्सेस होते हैं। इनकी वैल्यू लिख देते हैं 10 की पावर के टर्म में क्या होगी। जब डेसी मिले तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1। सेंटी की जगह पे 10 टू दी पावर -2। मिली की जगह पे 10 टू दी पावर -3। माइक्रो की जगह पे 10 टू दी पावर -6। नैनो की जगह पे 10 टू दी पावर -9। पीको की जगह पे 10 टू दी पावर -12। फेमटो की जगह पे 10 टू दी पावर -15। इसे फर्मी भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है फर्मी। आटो की जगह पे 10 टू दी पावर -18। ये रहा, ये स्मॉलर प्रीफिक्सेस होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसी, इसी के पहले यूनिट लगा देंगे तो पर्टिकुलर यूनिट की ये मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे 1 डेसी लिख दिए, डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यही डेसी प्रीफिक्सेस है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, अब कितना मीटर होगा, तो यहाँ पे डेसी का प्रीफिक्स होता है 10 टू दी पावर -1। यहाँ पे लिख दें 10 टू दी पावर -1 इंटू मीटर को ऐसे कॉपी कर दें, हो गया। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रहा। जैसे सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटी का प्रीफिक्स है 10 टू दी पावर, इसके इक्विवेलेंट 10 की इंडेक्स है 10 टू दी पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर। मिली मीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब मिली के लिए 10 टू दी पावर -3 यूज करते हैं, 10 टू दी पावर -3 मीटर। इस तरह से किसी भी स्मॉलर यूनिट को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम यही तो पढ़े हैं कि मीटर इज द एसआई यूनिट, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर ही आपकी एसआई है, तो किसी छोटी और उससे बड़ी या छोटी को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या मीटर को छोटी या बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर इन प्रीफिक्सेस का यूज करना पड़ता है। ऐसे यूज करते हैं। एक ठो और देख लेते हैं, जैसे माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर में कोई पूछे कितना मीटर होगा, इट इज द सिंबल ऑफ माइक्रो, माइक्रोमीटर। तो माइक्रो के लिए माइक्रो के इक्विवेलेंट 10 की पावर क्या है वो लिख दें बस,
10⁻⁻6 मीटर हो गया। इसी तरह से बाकी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जैसे ग्राम आए, 1 डेसीग्राम को 1 डेसीग्राम लगा देते हैं तो वो मास की यूनिट हो जाएगी। 1 डेसीग्राम को ग्राम में बदलना है, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करें। 1 सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करें। 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, और 1 माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करें। तो ये प्रीफिक्सेज यूनिट के पहले लगा करके उसकी वैल्यू को चेंज की जाती है, छोटी या बड़ी बनाई जाती है। मीटर में लगाए तो डेसीमीटर में हो गया, ग्राम में लगाए तो डेसीग्राम में हो गया, सेकंड में लगाए तो डेसी सेकंड हो गया। आपको टाइम में नहीं दिखेगा, बट ज़्यादातर आपको लेंथ में मीटर में दिखेगा एंड ग्राम में दिखेगा। आगे चलते हैं, कुछ बड़े प्रीफिक्सेज लिखते हैं। बड़े प्रीफिक्सेज ये होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, उसके बाद पेटा, उसके बाद एक्सा, ये होते हैं। अब इसी तरह से और हैं, बस इतने कॉमन है आपके लिए। डेका के लिए जाएं तो आप प्लस में लगाते चले, जैसे यहाँ पे माइनस में लगाए हैं उसी तरह से यहाँ पे प्लस में लगाते चले। 10⁻1, इसके इक्विवेलेंट 10 की जो पावर है वो 1 है। हेक्टो के इक्विवेलेंट 10⁻2, किलो के इक्विवेलेंट 10⁻3, मेगा के इक्विवेलेंट 10⁻6। जैसे आपके पास मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट भी होता है, तो वो यही सब, वही मेगा गीगा टेरा यही है। किलो होता है केबी, किलोबाइट, किलोबाइट यही है केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट डिजिट है, जो है कि डिजिटल सिस्टम में है वो। गीगा के लिए 10⁻9, टेरा के लिए 10⁻12, पेटा के लिए 10⁻15, एक्सा के लिए 10⁻18। अब इससे ऊपर भी है, इसी तरह से इससे ऊपर भी है। अब इतने आपके लिए मोर कॉमन है, इससे कम भी है, ज्यादा भी है। तो इस तरह से आप प्रीफिक्सेज का यूज करके एक किसी यूनिट की पर्टिकुलर साइज को अनदर साइज में या फिर ये साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा लेंथ में, ये आपको बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में मिलेगा। 1 किलोमीटर को मान लेते हैं ऐसे है, 1 किलोमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो किलो के लिए, किलो के इक्विवेलेंट 10⁻3, बस यहाँ पे लिख दें 10⁻3। अब इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हो गया। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, और ये एसआई यूनिट नहीं है। इस तरह से लेंथ की कोई छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है, उसको हम इन प्रीफिक्सेज का यूज करके बहुत ही आसानी से एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो और देख लेते हैं, ये भी आपको ज्यादा मिलेगा। मेगा, 1 मेगा लगा देते हैं, मेगा के जस्ट आगे मीटर लगा देते हैं, मेगा मीटर यही है। 1 मेगा मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। पूछा जा रहा है कि 1 मेगा मीटर में कितना मीटर होगा, इतना 1 मेगा मीटर है, कुछ ज्यादा डिस्टेंस है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मेगा के लिए, मेगा के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसी को लिखे। मेगा के इक्विवेलेंट 10⁻6 है, तो लिखे 10⁻6 मीटर, हो गया।
इस तरह से प्रीफिक्सेस का यूज आप कर सकते हैं। एक तो इसमें और बताएंगे, नैनो के बाद स्मॉलर में नैनो के बाद एक और आता है, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगस्ट्रॉम, ये आता है एंगस्ट्रॉम, ऐसे है, ये एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की स्मॉलर यूनिट है। एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻10। यहां तक तो ये है ही 10⁻⁻9 तक। उसके बाद डायरेक्ट जंप करके 10⁻12 गया है, इसी के बीच में है ये 10⁻9 से छोटा है, ये 10⁻9 से छोटा है और 10⁻12 से बड़ा है, इसी के बीच में है ये नैनो एंड पिको के बीच में। इसे भी याद रखें, ये भी डिस्टेंस की एक स्मॉलर यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट 10 की पावर जो है वो 10⁻10 है। तो ठीक इतना रहा। अब इसके हेल्प से भी अब हम डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट बना दिए। देखिए क्या हुआ, जैसे मीटर तो एसआई है, यही एसआई है, यही मेन है, यही हमारी एसआई सिस्टम में यूनिट है। अब इससे छोटी बड़ी यूनिट बनाना है तो ऐसे बनाए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ऑटोमीटर, ऐसे बनाए। उसके बाद बड़ी यूनिट बनाना है तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, आफ्टर देन पेटामीटर एंड एक्सामीटर। इस तरह से डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट आपके पास हो गई। और इसी तरह से कुछ डिस्टेंस की और भी यूनिट होगी, आगे उसे डिस्कस किया जाएगा। अगर मास की आपको यूनिट बनाना है तो जैसे मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। अब छोटी बड़ी यूनिट बनाना है, फिजिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि यूनिट शुड बी बिहेवियरल। कहीं क्वेश्चन में यूनिट जो लिखना होगा थोड़ा बिहेवियरल होनी चाहिए, तो उससे छोटी बड़ी यूनिट आपको यूज करना है। मान लेते छोटा सा मास है, छोटी यूनिट लेना है, तो छोटा मास लेना है तो जैसे मान लेते हैं किसी को गोल्ड लेना है, तो गोल्ड की एक जो है कि स्मॉलर यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा लेना है तो स्मॉलर यूनिट होनी चाहिए। इसको ग्राम में ले सकते हैं, मिलीग्राम में ले सकते हैं, इस तरह से। जैसे बहुत ज़्यादा मास लेना है तो क्विंटल में ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो मास की और यूनिट बनाना है तो आप कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेसी किलोग्राम, सेंटी किलोग्राम, मिली किलोग्राम, माइक्रो किलोग्राम, नैनो किलोग्राम, पिको किलोग्राम, फेम्टो किलोग्राम एंड ऑटो किलोग्राम। इस तरह से मास की छोटी से छोटी यूनिट बनती चली जाएगी। मान लेते हैं ग्राम में आपको लगाना है, तो यहाँ पे ग्राम लिखे, और उससे भी छोटी यूनिट लिखना है तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम एंड सो ऑन। उससे बड़ी यूनिट लगाना है तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप यूनिट को छोटी या बड़ी बना सकते हैं और फिर उस यूनिट का एक का दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। स्पेशली आपको ये लेंथ में कुछ ज्यादा ही मिलेगा। ठीक इतना रहा।